देखा एक नई चीज़ देखने को मिली कि यहाँ के युवा और यहाँ की बालिका मंडल धर्म के मामले में बहुत सक्रिय है, बहुत आगे है। और जहाँ पर युवा मंडल और बालिका मंडल आगे हो तो वहाँ तो निश्चित रूप से मन जाने का हो ही जाता है, क्योंकि यदि युवा मंडल आगे है और बालिका मंडल आगे है तो निश्चित रूप से अभी यह जानना चाहिए कि धर्म बहुत आगे तक चलेगा, बहुत समय तक चलेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिनसेन स्वामी कि यदि इस संसार में गुरुओं की संगति न हो, इस संसार में यदि गुरुओं की संगति न हो तो गुरुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि गुरुओं की प्राप्ति करना है तो गुरुओं की संगति करना पड़ेगा। और जब तक यह जीव गुणों को प्राप्त नहीं करता है तब तक इस जीव के जन्म की सफलता भी नहीं है। तो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी कह रहे हैं आदि पुराण में कि यदि गुणों को प्राप्त करना है तो गुरुओं की संगति अनिवार्य है, क्योंकि सभी गुणों से स्नेह करते हैं। आप यहाँ क्यों बैठे? क्योंकि गुणों से स्नेह करते हो। आप यहाँ किस लिए आए? क्योंकि आप भी गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो हम सभी यही चाहते हैं कि हम गुणवानों की संगति करें, जितना भी हो सके हम गुणों को और गुणवानों को अपने नज़दीक रख सकें, क्योंकि गुणों नहीं होंगे हमारे अंदर तो हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तो हम साधु के पास आते हैं क्योंकि उन्होंने गुणों को धारण कर लिया है और हम भी उन गुणों को प्राप्त करें, इसलिए यहाँ पर आते हैं। और प्रभु के पास भी इसलिए आते हैं कि हे प्रभु, आपके पास अनंतानंत गुण विद्यमान हैं। हम भी आपको देख करके अपने अंदर गुणों को समाहित कर सकें। हम भी देखें कि आपके अंदर कितनी समता है, आप कितने वीतरागी हो, ना आपके अंदर राग है ना द्वेष है। तो हे भगवान, हम भी आपकी तरह बन सकें। तो यहाँ पर आज ट्रांस यमुना में चंदा प्रभु भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से यदि हमारे युवा आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से सत्संगति आपको प्राप्त होती रहेगी। इसलिए हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आज की आने वाली पीढ़ी धर्म से जुड़े और धर्म को आगे तक ले जाए, क्योंकि जो वृद्ध हो गए हैं उनने बहुत धर्म किया है और धर्म कर रहे हैं, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वह धर्म से दूर होती जा रही है। तो उसको धर्म से जोड़ने के लिए यहाँ पर हम सभी लोग संगति करते हैं, सत्संगति करते हैं, गुरुओं की संगति करते हैं और गुरुओं को बुलाते हैं ताकि उनके अंदर जो चारित्र समाहित है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न विद्यमान हैं, उन रत्नों को हम अपने अंदर भी समाहित कर सकें। इस भावना से हम गुरुओं के पास आते हैं और गुरुओं को अपनी अपनी शैलियों में बुलाते हैं कि हम भी एक दिन उनके समान बन सकें और अपने इस जीवन को सार्थक कर सकें। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि नगर में गुरु का आना चारित्र का आना है, और चारित्रधारियों को देख करके हमारा मन भी होता है कि हम भी चारित्र को अंगीकार कर सकें। तो आज ट्रांस यमुना में जैसे युवा लोग आगे हैं, वैसे सभी शैलियों में यदि युवा आगे आ जाएं तो निश्चित रूप से जिन शासन अधिक समय तक
हम जयवंत बनाएंगे और बनाते रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिका स्मश्यरम श्री माता जी की। बोले परम पूज्य आरिका अरहन श्री माता जी की। ट्रांस यमुना की प्रशंसा सुन के हम भी प्रफुल्लित हुए, क्योंकि हमें याद पड़ता है यहाँ का पंच कल्याणक। जोड़ लेंगे दोनों हाथ, करेंगे इष्ट परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बुद्धि भीषणी चलो तेरी भारी भुगिनाः। सोच्यं देशामुपि गता शुद्धिजीवितासः। त्वत्पादिपङ्कजिरजो मृत्युदिग्दिहा। मर्त्यावन्ति मकीर ध्वजितुल्यरूपः। मेरे पवित्र मन में गुरुदीपियाओ। मैं शास्त्री वाचनी करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंति भासिति सभी श्रुत दीविताओ। क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ। तुम ही बताओ। बोलिए परम श्रद्धे अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। देवाधि देवी के जड़ मंदिर के मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्सनायक श्री महावीर स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनि राज की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नये चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सागर जी गुरुदेव की। श्री माता जी आत्मा प्रिय आत्मन। हे माँ चिनवाड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरी विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो। श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन चंद प्रभु भगवान के भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती हैं,
वैसे ही यहाँ के श्रावकों के अंदर शीतल शीतल वाणी का संचार हो रहा है और हमें अपने मन को पवित्र करना है, क्योंकि आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी जब चंद प्रभु भगवान की स्तुति करते हैं तो अंतिम चरण में एक प्यारी सी बात कहते हैं, पूयात पवित्रो भगवान मनो में। हे चंद प्रभु भगवान, आप मेरे मन को पवित्र करें। कैसे करें? देखो, भक्ति में शक्ति होती है तो मन पवित्र हो जाता है, और भक्ति में शक्ति होती है तो व्यक्ति कहीं से भी खिंच करके चंद्र प्रभु भगवान की चरणों में चला आता है। और यही है आपकी भक्ति में वह शक्ति थी कि हम भी बेलनगंज से खिंचे खिंचे चले आए। यदि आपकी भक्ति में शक्ति थी तो हम खिंचे चले आए। यदि हमारे अंदर में शक्ति है, हमारे अंदर में सामर्थ्य है, तो आप खिंच करके हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ चले आओगे। यदि मानतुंग स्वामी की भक्ति में शक्ति थी तो 48 ताले टूट गए। समंत्र भद्र स्वामी की भक्ति में शक्ति थी तो शिवलिंग फट गया, शिवलिंग टूट गया और चंद प्रभु प्रकट हो गए। और यदि आपकी भक्ति में शक्ति है तो क्या बीमारी, तो क्या संपूर्ण कार्यों की सिद्धि, संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान यदि कोई है तो वही है भक्तामृत स्रोत। क्या होता है? व्यापार वृद्धि कैसे करें, धन की वृद्धि कैसे करें, कल्याण कैसे करें, शांति की प्राप्ति कैसे हो, भय दूर कैसे। मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। किस किस को लगता? सभी कह रहे हैं मुझे बहुत डर लगता है। कुछ कह रहे मैं कल्याण चाहता हूँ, कुछ कह रहे मैं शांति चाहता हूँ। ये सब कुछ तो भक्तामृत स्रोत में है, और ये सब कुछ तो आपके पास ही है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास ही है, मात्र आपको प्रकट करना है। कैसे प्रकट करें? अभी सुन रहे थे पीत वस्त्र। ओहो, मात्र पीत ही वस्त्र होते हैं क्या? और कोई नहीं होते? होते हैं ना। तो क्या अन्य वस्त्रों से भी कार्य होता है? देखो, परिधान परिणाम की जनक होते हैं। यदि आपके परिधान शुभ होंगे तो आपके परिणाम शुभ होंगे। यदि आपके परिधान अशुभ होंगे तो आपके परिणाम अशुभ होंगे। जैसे परिधान होते हैं वैसे परिणाम होते हैं, जैसे द्रव्य होती है वैसे भाव होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर वस्त्रों का भी विषय है। देखो, 5 रंग होते हैं। देखो, ये बलून लगा हुआ है। बलून में देखो कौन कौन से रंग है? येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट। 5 ही है ना।
आज हम यहाँ पर ये जो गुब्बारा लगा हुआ है इन्हीं 5 कलर पर चलेंगे, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। द्रव्य का प्रभाव भाव पर पड़ता है और भाव का प्रभाव द्रव्य पर भी पड़ता है। प्रभाव 16 प्रकार का है, तो यहाँ की क्षेत्र का प्रभाव भावों पर पड़ा। अब भावों पर पड़ा तो ये 5 कलर क्यों लगाए आपने? ये 5 कलर, ये 5 रंग शुभ है। शुभ है, कैसे शुभ? इसमें क्या विशेषता है? आप कहते हो कि पंच परमेष्ठी के 5 कलर होते हैं, ध्वज में 5 कलर होते हैं, तो हमने लगाए, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हम उमा स्वामी जी महाराज से पूछेंगे, हे स्वामिन, हम जानते नहीं हैं, आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं अपने जीवन में यदि मंदिर आया हूं तो सबसे पहला कारण है मैं शांति चाहता हूं। भाई कौन कौन शांति चाहता? सभी चाहते, पक्का? तो सबसे पहले यदि मैं मंदिर आया हूं, प्रवचन में आया हूं, तो इसके बदले में मैं कुछ चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं शांति चाहता। और दूसरी बात, मैं जिस भी कार्य में हाथ रखता हूं उसमें विजय को प्राप्त नहीं होता हूं, मैं पराजित हो जाता हूं। इसलिए बहुत पराजित हुआ हूं, अब जय को प्राप्त करने के लिए आपके श्री चरणों में आया हूं। अब क्या इसके बाद कोई कहता है मैं कल्याण चाहता हूं? ये बाबा जी बैठे, बाबा जी से पूछा, बाबा मंदिर क्यों आए? तो बाबा कह रहे मैं कल्याण के लिए मंदिर आया हूं। बाबा श्वेत वस्त्र क्यों पहने? बता नहीं। अब इसके बाद मैं अपने भय से मुक्त होने के लिए मंदिर आया। कोई कहता है मैं चंदव प्रभु के दरबार में इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे धन मिल जाए। 5 चीजें हो गई। सबसे पहले शांति। शांति कहाँ मिलेगी? अंदर में। किस कलर में शांति मिलेगी? श्वेत। कैसे? शांतौ श्वेतं जय श्यामं, शांतौ श्वेतं जय श्यामं, भद्रे रक्तं भये हरित, पीतं धनादि संलाभे, पंचवर्णं तु सिद्धये। भक्तामृत स्तोत्र में 5 रंग के वस्त्रों का विधान है। प्रत्येक काव्य में भिन्न भिन्न वस्त्रों को पहनने का विधान है। यदि बताया तो माता जी आप कैसे कहते हो, कहाँ से कहते हो? तो माँ स्वामी जी महाराज कहते हैं आप भक्तामृत स्तोत्र की आराधना करो। यदि आपको जीवन में शांति चाहिए है तो आप श्वेत वस्त्रों को धारण करें। आप विजय चाहते हैं तो आप विजय के लिए श्याम वर्ण, श्याम वर्ण, काला नीला, इन दोनों को मिलाने से जो रंग उत्पन्न होता वो होता श्याम वर्ण। काली गाय को श्यामा गौ कहते हैं। वस्तुतः वो काली नहीं होती। इन 2 रंग से मिलाकर के जो बने वो श्याम वर्ण को पहनने से क्या होती है बताओ? विजय। विजय चाहिए,
जीत चाहिए श्याम वर्ण के वस्त्र पहने। तो क्या वस्त्र को पहनने से जीत हो जाएगी? श्वेत वस्त्र तो सबने धारण किए, हम भी पहने, आप भी पहने, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं वस्त्र के साथ साथ भक्ति भी करो। वस्त्र के साथ शास्त्र भक्तामर का पाठ करो। कैसे वस्त्र के साथ? यदि शांति चाहिए तो श्वेत वस्त्र के साथ, यदि विजय प्राप्ति करना है तो श्याम वर्ण के साथ, और यदि कल्याण करना है तो रक्तम लाल रक्त रेड कलर के वस्त्र पहनो। कल्याण करने की इच्छा है। और इसके बाद बहुत डर लग रहा है, एक छोटा सा बालक है, बहुत डर लग रहा है कहीं एग्जाम में फेल ना हो जाए, पहले से ही भय, क्या होगा वहां जाने के बाद। देखो हॉस्पिटल में एक रंग होता है हरितम, हरा रंग। क्यों? भय से मुक्ति दिलाने वाला वो हरा रंग है। यदि हॉस्पिटल में यदि हरा रंग है तो क्यों है? क्यों? भय ना हो। यदि हरा रंग नहीं होगा तो भय होगा। अब इसके बाद पीला कहाँ है? जिसे धन चाहिए पीत वस्त्र पहने, व्यापार वृद्धि करना पीत वस्त्र पहने, और इसके बाद जिस संपूर्ण कार्यों की सिद्धि करना पंचवर्णम तु सिद्धये। पांचों रंग के वस्त्र पहनने से संपूर्ण सिद्धि होती है। अब इसके बाद बात आती है कि वस्त्र पहन लो, नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज कह रहे वस्त्र पहन लिए, भक्तांबर का पाठ प्रारंभ कर रहे हो, उसके बाद जाप कर रहे हो तो जाप भी जिस रंग के वस्त्र हो उसी रंग की माला, जिस रंग का वस्त्र है उसी रंग का आसन। क्यों? अनिवार्य है। अब इसके बाद क्या माला से करें कि हाथ से करें? देखो आप हाथ से कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आचार्य भगवान माला का विधान क्यों कर रहे हैं? यदि माला का विधान लिख रहे हैं कि माला उसी रंग की होना चाहिए तो इससे सिद्ध हो रहा कि माला होनी चाहिए, हाथ से नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक विशेष बात आचार्य भगवान ने कही है, यदि आप शीघ्रता से कार्य सिद्धि चाहते हो कुछ टाइम लगना चाहिए। आप शीघ्रता चाहते हैं कि दीर्घकालीन समय के बाद सिद्धि चाहते हैं? शीघ्र चाहते हैं। अच्छा शीघ्र चाहते हैं। अच्छा आप शीघ्र धन चाहते हो कि 1 साल बाद धन चाहते हैं? आज ही चाहते हैं। आज ही शांति चाहते हैं कि 1 साल बाद शांति चाहते हैं? आज ही चाहते हैं। तो इसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि माला की जगह, माला के स्थान पर यदि उसी रंग के पुष्प हो, उसी रंग के पुष्प हो तो अति शीघ्रम। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हम नहीं कह रहे। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज, उमा स्वामी श्रावकाचार्य की 138 नंबर की गाथा में कह रहे हैं यदि अति शीघ्रम हथेली पर आम आ जाए, इस तरह की यदि कार्य सिद्धि चाहते तो उसी रंग के पुष्प होना चाहिए। कौन से पुष्प ये मुझे नहीं पता, कागज के कि आर्टिफिशियल कि ओरिजिनली आप जानो, ये सोने के कि चांदी के कि रत्नों के। आप सोने के चढ़ाओ और अच्छा, अति शीघ्रम। आप रत्नों की पुष्प चढ़ाओ अति शीघ्रम। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने कह अति शीघ्रम। आप शीघ्र चाहते तो उसका विधान भी बता दिया, और आप बहुत देर से चाहते हैं तो उसका भी बता दिया कि माला ले लो
और आराम से 1.25 लाख जप कर लो, 1250 माला कर लो, तो आपके पास कुछ टाइम में कुछ तो आपके पास आएगा। लेकिन आप कैसे करना चाहते हो? तो भक्तामर का पाठ और माता जी पीत वस्त्र तो हमारे पास है भैया, पीत वस्त्र तो हमारे पास है। ये जब भी विधान होता है, जब भी अनुष्ठान होता है, प्रत्येक बार नई नई क्यों लेते हैं? मन में आता कि नहीं? बताओ किस किस के मन में आ रहा है, बता दो, मैं समाधान कर दूंगी। यदि नहीं बताओगे तो मैं समाधान भी नहीं करूंगी। आ रहा ना? किस किस के मन में आता ना? कभी कभी हमारे मन में आ जाता, आपके मन में आता कि मेरे पास पीली साड़ी, कितनी पीली साड़ी रखूं? पुरुष वर्ग कहते हैं पीली धोतियां, कितनी पीली धोती, कितनी वाइट करूं? कुछ और हटके होना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। आचार्य भगवान आगे एक बात और कह रहे हैं, खंडिते जीर्णे छिन्ने चामलिने नैवे वाससि दानम पूजा जपो होम स्वाध्याय निष्फलम भवेत्। यहाँ पर कह दिया खंडित वस्त्र आपके पास जो हैं कभी खंडित भी हो सकते हैं। पुराने वस्त्र अधिकारी सिद्धि के लिए तो नवीन से नवीन वस्त्र होना चाहिए। आपके घर में औषधि रखी होती है बहुत पुरानी, डॉक्टर के पास जाते तो क्या कहते? ये तो रखी नहीं कहते ना, क्या कहते हो? आप लिख दो सर, मैं अभी मेडिकल से ले लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे शीघ्र लाभ चाहिए, मुझे दीर्घकालीन वेट नहीं करना। इसलिए यहाँ पर हमें मालूम नहीं कि हमारे पास जो वस्त्र रखे हुए हैं वो कहीं खंडित तो नहीं हो गए, जीर्ण जीर्ण शीर्ण तो नहीं हो गए, छिन्ने छिद सहित तो नहीं हो गए, मलिने कहीं मलिन तो नहीं हो गए। देखो पुजारी गणों, मंदिर की पीत वस्त्र से, मंदिर के श्वेत वस्त्र से आप अभिषेक कर रहे हो, आप पूजन कर रहे हो। यदि वह वस्त्र मलिन है तो पूजा, जाप, दान, स्वाध्याय सब कुछ निष्फलम भवेत्। इसलिए यदि आप मंदिर आए हैं, बहुत सारी पूजाएं कर रहे, लेकिन वस्त्र टूटे हैं, छेद है, और आपने असंख्यात पूजाएं कर ली, कुछ भी फल देने वाली नहीं। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्यों में कैसे वस्त्र? बिना छेद के, अतः छिद्र रहित वस्त्र ही शुभ माने गए हैं। इसलिए जो विधान होता है कि विधान आदि हो, शुभ क्रिया हो, तो सबसे पहले वस्त्र दिए जाएं, ताकि वह अनुष्ठान पूर्ण रूप से सफलता की ओर हो। किसी के लिए भी निगेटिविटी, किसी के अंदर कोई भी ऊर्जा ना आए। क्यों? एक से वस्त्र किसके लिए? देखो, किसी की कैटेगरी कोई भी हो, यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने पीत वस्त्र पहन के आए, आप कोई अच्छा पहन के आओगे, आप कोई दूसरा पहन के आओगे, तीसरा कोई और पहन के आएगा, तो आप पर वस्त्रों को ही देखते रहोगे। यदि विधान में एकाग्रता बनाने के लिए एक से ड्रेस, एक से परिधान और एक से परिणाम, किसी के ड्रेस नहीं, किसी का एड्रेस नहीं, मात्र अपनी आत्मा को ही दिख रहे, अपने अनुष्ठान को ही दिख रहे। क्यों? द्रव्य भी कोई नहीं, द्रव्य जो है सबके पास एक से। क्यों? ताकि सबके लिए एक सा पुण्य का संचय हो। परिणाम आपको बनाना होंगे,
परिधान की व्यवस्था कमेटी कर देगी, द्रव्य की व्यवस्था समिति कर देगी, ट्रस्ट कर देगी, लेकिन परिणाम तो आपको ही बनाना होंगे। इसलिए परिणाम कैसे हैं, कार्य वैसा होगा। जैसे परिणाम होंगे वैसी सिद्धि होगी। अनुष्ठान तो वैसा ही है। कैसा? अनुष्ठान तो वैसा ही होगा। कैसा? वैसा, जैसा होना चाहिए। अनुष्ठान तो वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा मानतुंग स्वामी ने बताया है। इसी तरह ट्रांस यमुना कैसा है? जैसा है, जैसा है, जैसा था वैसा है। मनोज भैया, जैसा पंच कल्याणक के समय था वैसा ही है। ट्रांस यमुना में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही आपके भाव कैसे जैसे उस समय थे वैसे ही भाव इस समय है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। क्या होगा? हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। आपने कहा भक्तम्बर कराओ, पर हमने मना कर दिया था, है ना भैया कमल कुमार जी, मंगलम जी? मना नहीं किया था। हमने कहा तो पहुंचते हैं फिर देखते हैं, कोई बात नहीं। अपन सभी संध्याकालीन सत्र में दीपार्चना करेंगे। संध्याकालीन सत्र में दीपार्चना करेंगे। कैसे करोगे माता जी? देखो, हमने अभी 5 कलर बता दिए हैं। हमने अभी 5 कलर बता दिए हैं। दीपार्चना करना तो 5 कलर की ड्रेस में आना, कोई वाइट में आना, कोई येलो में आना, कोई हरे रंग में आना, कोई लाल रंग के आना और कोई श्याम वर्ण के। ये 5 कलर। अब बताओ पुरुष वर्ग भी, हाँ, आप अलग से थोड़ी ना हो। इसके बाद यदि आपका दीपक भी 5 रंग का हो, आपका दीपक भी 5 रंग के हो, तो देखो विशेषता। बत्ती भी 5 रंग की हो, विशेषता देखो। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। ये है तुम्हारे भावों के ऊपर। जो जिस कलर के वस्त्र पहनेगा उसी कलर का दीप भी स्थापित करेगा। करें, कैसे करें? भक्ति करना है, पर कैसे? अशुद्ध वस्त्रों में आए। देखो, अशुद्ध में आओगे तो भी फल मिलेगा, और शुद्ध में आओगे तो और विशेष फल मिलेगा, और विशेष फल मिलेगा। तो है आपके ऊपर, फल तो मिलना है। निवेदन किया है तो फल तो मिलना है। कि आपने कहा था पाठ करा दो, विधान करा दो, तो फल तो मिलना है, कराएंगे। अब जब आप करना चाहो संध्याकालीन में, सुबह, लेकिन कराएंगे दीपार्चना ही, कराएंगे दीपार्चना। सुबह कहोगे तो सुबह करा लेंगे, तैयारी कर लेना। और यदि जल्दी करोगे तो उतने अच्छे से। लेकिन आपका विशेष रूप से जो कभी आपने अनुष्ठान नहीं किया, जैसे ये ट्रांस यमुना विशेष कॉलोनी है, और जब यहाँ के युवा मंडल विशेष है, यहाँ की बालिका मंडल विशेष है, और यहाँ की महिला मंडल विशेष है, तो सबको सौंप दो व्यवस्था। और सौंप दो व्यवस्था तो पाठ होगा यही, पाठ होगा यही, और यही पाठ होगा, और उसी विशेषताओं के साथ होगा जैसा करना चाहते हैं। तो हम सभी ने आज उन रंगों को देखा जो रंग पंच परमेष्टि का है। देखो, लाल रंग से कल्याण होता है। लाल रंग कौन से परमेष्टि का है? सिद्ध का। सिद्ध परमेष्टि का ध्यान
लाल रंग में किया जाता है। नमो सिद्धाणम। नमो अरिहंताणम में कौन सा रंग बताइए? नमो अरिहंताणम में कौन सा रंग? पीला। और नमो आयरियाणम में श्वेत। हमने दिखा दिया ना, नमो आयरियाणम श्वेत, नमो सिद्धाणम लाल रंग, और नमो अरिहंताणम येलो पीत वस्त्र, और नमो वज्रायाणम हरा, और नमो लोई सभ्य सावणम श्याम वर्ण काला। पारसनाथ कौन से रंग के? श्याम वर्ण के। काली कहो, श्याम वर्ण कहो, ये सभी कार्थवाची नाम है। तो ये 5 परमेष्टि के 5 रंग संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए हैं, जिन्हें जो भी चाहिए हो आप मांगो नहीं, आप मात्र कलर का भी ध्यान रखो। अब किस काव्य की आराधना किस कलर से करें वो हम पहले विषय ले चुके हैं, लेकिन हमने ये बता दी है कि इसका प्रभाव, इस रंग का प्रभाव इसके लिए है। तो क्या एक विशेष बात आ रही, जिसके पास श्वेत वस्त्र हैं क्या उसे विजय नहीं मिलेगी? अब जैसे माता जी श्वेत वस्त्र है, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ तो श्वेत बताया शांति के लिए। जिसके जीवन में शांति होगी उसे विजय तो नियम से मिलेगी। अब उसे विजय के लिए उसे श्याम वर्ण पहनने की आवश्यकता नहीं है, ये सब श्रावक जन्य व्यवस्था है। साधुओं के पास तो वस्त्र ही नहीं है, न श्वेत है न पीत है, लेकिन हाँ उनके पास परिणाम अवश्य है। उनके परिणाम श्वेत हो सकते हैं, उनके परिणाम श्याम वर्ण के हो सकते हैं, उनके परिणाम लाल रंग के भी। तो श्वेत वस्त्र वाले के लिए विजय प्राप्त होती। तो क्या श्वेत वस्त्र वालों का कल्याण नहीं होता? नहीं। तो क्योंकि हमारी माता जी सोच रही, माता जी आपने कहा है, नहीं, श्वेत वस्त्र आपके लिए वही सब कुछ है। श्वेत वस्त्र जिसके पास शांति है उसके पास विजय है, और जिसके पास विजय है उसका कल्याण है, और जिसका कल्याण है उसके पास निर्भयता है, और जिसके पास निर्भयता है उसके पास केवल ज्ञान रूपी धन है, उसके पास केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, और जिसके पास केवल ज्ञान है उसके पास संपूर्ण कार्य की सिद्धि और सिद्धत्व को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये 5 वर्ण इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए, कभी भी इष्ट कार्य की सिद्धि करना हो तो रंगोली में भी 5 रंग भरो। मंगल, कहीं भी कोई कार्य सबसे पहले 5 रंग, इसके बाद छठवा, और इसके बाद अपने जीवन को महान बनाओ, भक्तांबर करो बहुत अच्छे से। बस परिधान पहनो, परिधान कोई छू लेगा लेकिन परिणाम ना छू पाए। परिधान तो छू ले कोई, पर परिणाम ना छू पाए। देखो व्यक्ति ने सूत की वस्त्र पहने, भैया चंचल जी, चंदन सूत के वस्त्र पहने और बिटिया ने आके छू लिए, बताओ क्या हुआ? क्या हो गया? क्या खराब हुए? वस्त्र तो खराब नहीं हुए ना, परिधान खराब नहीं हुए, क्या खराब हो गए? परिणाम खराब हो गए। परिधान छूलने से हमारे क्या होते? परिणाम खराब होते हैं। अच्छा है कि बुरा? परिधान छुए हैं, परिणाम खराब हो गए, बहुत गलत हुआ। क्या गलत हुआ? आपने परिधान तो एक्स्ट्रा रखे ना, एक्सचेंज। क्या करो? ये मन नहीं लग रहा है, छुल गया है, क्या कर लो? एक्सचेंज कर लो। कैसे एक्सचेंज करो? जैसे आपने परिधान एक्स्ट्रा में रखे हुए सोले के, यदि कोई छू लेगा तो ये एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह
कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे वो दीपार्चना हो, और आपका दीपक कोई छू ले ले, तो आप क्या करना, जैसे वस्त्र एक्स्ट्रा रखें वैसे ही आप परिणाम एक्स्ट्रा में रखना। यदि परिणाम कोई छुए तो कितना समय लगाओगे चेंज करने में? परिधान में टाइम लग सकता है, कितना चेंज करना है, लेकिन परिणाम चेंज करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड में नहीं लग सकता, बस चेंज करो। अरे वस्त्र ही तो छुए हैं, उसने परिणाम नहीं छुए, लेकिन मैं कैसा, उसने वस्त्र का स्पर्श किया और मैंने परिणाम बिगाड़ लिए, मेरा आहित हो गया। इसलिए आज से, अभी से सोले के साथ साथ, सोले के वस्त्र के साथ, सोले के परिधान के साथ सोले के परिणाम लेकर के आना। जब भी मंदिर आओ, जब भी अभिषेक में आओ, जब भी विधान कार्यों में आओ, तब एक ही बात कहना, परिधान के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा में परिणाम लेकर के जा रहा हूँ। कहीं झाड़ू लगाने वाली रानी मिलेगी, और यदि मैं छुल जाऊं तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, जाकर के स्नान कर लूंगा और पुनः से आ जाऊंगा, लेकिन अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि परिधान छूने से परिणाम बिगड़ते हैं। तो इससे सिद्ध होता है अभी हमने धर्म किया ही नहीं है। यदि छूने के बाद परिणाम संभल रहे हैं तो हम मानेंगे कि आप सच्चे धर्मात्मा हो। इसलिए हमारे लिए तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता। कब? जब किसी को छू लें तब। क्यों? तुम्हारी परीक्षा होगी, और परीक्षा होगी और तुम परिणाम संभाल लो, और परिणाम संभाल लो तो आपकी सिद्धि हो गई, पक्की वाली, पक्की वाली। वही कार्य सिद्धि कर पाएगा जो परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। कहाँ पर? मंदिर में। वही प्रवचन सुन पाएगा जो यहाँ पर परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। वही दीपार्चना का फल प्राप्त कर पाएगा जो परिणाम नहीं बिगाड़ेगा। बैठने से कुछ नहीं होने वाला, बैठने के बाद भी परिणाम को संभाल के रखना। जितने अच्छे से वस्तु संभालते हो, मोबाइल संभाल रहे ना, बहुत अच्छे से मोबाइल को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं क्योंकि मंकी ना ले जाए। लेकिन आप अपने परिणामों को भी इतने अच्छे से संभालें। आपकी सबसे बड़ी धरोहर यदि कोई है तो आपके परिणाम हैं। आपके परिणाम संभले तो आपका सब कुछ सिद्ध हो गया। इसलिए आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद वाले विशाल भैया, आपके लिए भी इतना ही। आप अपने परिणाम संभालो। आपकी माँ, आपकी गुरु माँ आपके पास नहीं है, फिर भी आप परिणाम संभालो। आपकी माँ ने आपको इतना ही कहा है तो परिणाम संभालो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी माँ का कल्याण हो गया, तुम्हारी गुरु माँ का कल्याण हो गया। अब तुम भी उनके पथ पर चल रहे हो तो तुम भी अपने परिणाम संभालो, हम भी संभालें। ओम नमः। कल आओगे? आओगे? शाम को भी आओगे? कैसे? तो बोलो ना जल्दी से। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा